आप स्टार्ट कर सकती हैं मैम इफ यू वांट। Okay. Assalamu alaikum to all of you. I hope you can hear me very clearly. So today's topic is special trauma. Now, what is a special trauma? Why we call it a special trauma? We have covered in a trauma series. We have covered injuries that are caused by blunt weapons and sharp weapons. We have covered injuries that are caused by firearm injuries. Now, in today's topic, we'll cover the injuries which are caused by bomb blast, explosives. So, what are blast injuries? Type of explosives, and the role of forensic expert in cases of blast injuries. Okay. Blast injuries, they are the predominant post explosion injuries among survivors um, involved in a standard penetrating penetrating and blunt trauma. So तो जो एक्सप्लोजिव इंजरीज होती हैं, इसमें जो इंजरी पैटर्न होता है, इसमें दो तरह के पैटर्न होते हैं. एक तो ये कि पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है. पेनिट्रेटिंग वी नो दैट समथिंग दैट एंटर्स इनटू द बॉडी, एंड दे आर मोस्टली ब्लंट ट्रॉमास होते हैं. शार्पनेस जितने होते नहीं एक्सप्लोजिव में, क्योंकि जितने भी उसमें एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं, दे आर ब्लंट. Basically a complex type of physical trauma होता है resulting from direct or indirect exposure to an explosion. Now, why we call it a direct or indirect exposure? You can see in the picture that the center of the exposure is the explosion area. Now you can see how many things are involved. There is number one, there is involvement of heat, there is overpressure, then there is an impact. Impact means the propellants जो कि explosive में use किए जाते हैं, anything nuts, bolts, gunpowders, any firearm में use किए जाते हैं. मतलब होता है एनीथिंग जब वो बर्स्ट होता है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स एक्सपेल आउट होते हैं, और वो कोई इंटरमीडिएट टारगेट को जब टच करते हैं, उसके बाद उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो भी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं. तो एक तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हीट ओवर प्रेशर की वजह से होता है, और इनडायरेक्ट सेकेंडरी कोई कंपोनेंट जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो. अच्छा, अब इसमें ये है कि जितनी इंक्रीज इसमें हाइट जो होगी एक्सप्लोजिव की इंक्रीज होगी, उतना ही डिस्टेंस जो होगा वो एक्सप्लोजन का इंक्रीज होता है, और जितना डिस्टेंस होगा उतनी मैसिव जो होगी वो इंजरी होगी बॉडी. The explosive pressure that accompanies the bursting of bombs or shells ruptures their casting and imparts very high velocity to the resulting fragments. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था सारा, कि these fragments have the potential to cause more devastating injury tissue than the bullets. अच्छा, why we call it इसकी बुलेट से ज्यादा, क्योंकि we have discussed बुलेट में ये होता है कि हाई वेलोसिटी और लो वेलोसिटी बुलेट्स होती हैं. इसमें जो एक्सप्लोजिव इंजरीज होती हैं, इसमें हमेशा जो होगी वो हाई वेलोसिटीज होंगी. उनका जो वेलोसिटीज होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी एज कम्पेयर टू फायरआर्म इंजरीज ज्यादा होगी, और मोर डेविस्टेटिंग इंजरीज होंगी. मोर डेविस्टेटिंग मींस मोर म्यूटिलेशन होंगी, मोर एम्पुटेशन होती है. अगर जो उस रेंज के क्लोजर एरिया में होते हैं एक्सप्लोजन में, उनमें मोर सिवियर इंजरीज मिलती हैं. Explosives are accompanied by a complex. Now, what is the mechanism? किस तरह ये प्रोड्यूस होता है? जहाँ पे एक्सप्लोजन हो रही होती है, कॉम्प्लेक्स वेव बनती है. वो वेव दो तरह की होती हैं. एक होती है उसमें ब्लास्ट वेव होती है, जो कि एक कंपोनेंट ऑफ एक डायनामिक ओवर प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है. अब ये प्रेशर जो बिल्डअप आपने देखा है पिक्चर में भी नजर आ रहा है, कि एक तरीके से ये एक पहले एक नेगेटिव प्रेशर बिल्ड करता है, उसके बाद जो होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है. फिर होता है ब्लास्ट वेव के बाद ब्लास्ट विंड, यानी कि जब वो प्रेशर बिल्डअप होने के बाद अचानक से एक मूवमेंट होती है. वी हैव सीन द जो वीडियोस देखी होंगी जो बॉम्ब ब्लास्ट के इफेक्ट्स होते हैं, अचानक से वो फिर वो ओवर द डिस्टेंस जो है वो फिर डिस्पर्स होते हैं, और जब वो ओवर द डिस्टेंस डिस्पर्स हो रहे होते हैं, दैट इज अ ब्लास्ट विंड.
एंड द मूवमेंट ऑफ जो एयर होती है दैट्स मास मूवमेंट ऑफ एयर लाइक एनी अदर मास मूवमेंट जो कि मोस्टली आप जो आप अननेचुरल कैविटीज वगैरह में देखते हैं ना उस तरह की मूवमेंट होती है. The injuries are mainly due to the initial shock waves. अच्छा, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सबसे पहले प्राइमरी जो होते हैं इनिशियली ब्लास्ट, दिस प्राइमरी एरिया होता है, फिर ये ब्लास्ट वेव की वेव आ रही होती है, एंड देन टर्शरी जिसमें बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है. अब ये डिपेंड करता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो उस साइकिल में कहाँ पे है. जो ज्यादा उस कांटेक्ट में आएगा ब्लास्ट एरिया के उसमें ज्यादा मैसिव इंजरीज होंगी, और जिसका डिस्टेंस जो होगा वो जितना दूर होगा उसमें इंजरीज की कैमिटी आपको थोड़ी कम नजर आएगी. It is a complex clinical syndrome caused by a combination of all blast effects. अब जो blast injuries होती हैं उसके अंदर जो effects आ रहे होते हैं वो हैं primary, secondary, tertiary and quaternary blast mechanisms होते हैं. जो कि आगे हम study करेंगे. We should note that the blast injuries usually manifest in the form of polytrauma. हमेशा blast injuries जब आती हैं जो भी casualty में victims आ रहे होते हैं they are a case of polytrauma. Polytrauma means head to toe they have injuries irrespective like soft tissues injury हैं, fractures हैं, bony injuries हैं, organs and tissues, anything उसमें every चीज polytrauma involved होता है. जैसे हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स जो वेव क्रिएट होती है दैट इज अ बॉल ऑफ एयर. यू कैन सी दिस प्राइमरी area of the impact. This is the primary injury. This is the blast. You can see blast wave जो कंपोज हो रही है. फिर होती है ब्लास्ट विंड, यानी कि जब वो सेटल्ड नेगेटिव प्रेशर एंड पॉजिटिव प्रेशर जब बिल्डअप होता है और जब मूवमेंट ऑफ एयर होती है तो ब्लास्ट विंड होती है. एंड यू कैन सी वो फुल ऑन मास मूवमेंट ऑफ एयर होती है जो कि वेरी हाई स्पीड होती है. वो भी इंक्लूड होती है प्राइमरी इंजरीज ऑफ ब्लास्ट में. सेकेंडरी इंजरीज में जो होता है फ्लाइंग डेब्रीज. अब फ्लाइंग आता है एक्सप्लोजिव्स यूज किए गए हैं, जो बॉम्ब यूज किया गया उसमें वो किस तरह का बॉम्ब था. हो सकता है कि वो प्रोपेलेंट टाइप बॉम्ब हो सकता है वो केमिकल स्पिलेज बॉम्ब हो सकता है एटॉमिक हो. तो उसकी जो भी मेकअप होती है उसमें जो भी फ्लाइंग जो भी यूज किया जाता है प्रोपेलेंट वो आके जो हिट करता है बॉडी पे वो इंक्लूड करते हैं हम उसको सेकेंडरी इंजरी. फिर आता है डिस्प्लेसमेंट जो कि टर्शरी इंजरीज होती है. मतलब होता है जब मास मूवमेंट ऑफ एयर होती है वो जो बॉडी को स्ट्राइक करती है उस मूवमेंट की वजह से बॉडी जब डिस्प्लेस ऑफ होती है अपनी जगह से प्राइमरी जगह से उसको हम कहते हैं टर्शरी इंजरीज. अब उसमें आती है कि अगर वो कोई सेकेंडरी इम्पैक्ट उस बॉडी का इम्पैक्ट किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी टर्शरी इंजरीज में आती है. क्वाटरनरी में इंक्लूड करते हैं कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग. बाज़ अकार टर्शरी में ही उसको इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन इट इज वाइस वर्सा. कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग में होता है जो इंजरीज जो कि ग्राउंड पर जो जो ब्रेक करेगी उसके बाद उसका स्पिलिट बॉडी पे आएगा. दैट इज द क्वाटरनरी इंजरीज. ओके. अच्छा, जो एक्यूट फेज होता है ब्लास्ट में उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं. एक तो कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑडिटरी, ऑक्यूलर, रेस्पिरेटरी, जेनेटिव, यूरिनरी एंड डर्मल मस्कुलोस्केलेटल होते हैं. कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो टर्शरी हो. अच्छा, उसमें दी इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी ऑफ सच एक्सप्लोजन कैन बी डेवास्टेटिंग एज वी हैव डिस्कस्ड. जितना डिस्टेंस करीब होगा एक्सप्लोजन से उतनी ही जो डिस्ट्रक्शन होगी उसको ज्यादा डेवास्टेटिंग होती है. Mutilation is very common अगर of the hands, of the feet. It depends. In cases of suicide होता है या homicide होता है या accidental होता है वो different pictures जो होती है वो present कर रहे होते हैं. The blast pressure wave flow around an obstruction and affect anyone. Even if a person is in a shelter behind the wall, underground, inside the building. जो भी wave produce होती है complex mixture of wave होती है, blast wind होती है, की जो मूवमेंट अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड होती है वो इफेक्ट चाहे वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन में हो उसको भी इफेक्ट करती है.
The mass movement of air disrupts the environment, throwing the debris and the people, that is the tertiary injuries जो कि इसमें involved होती हैं. This phenomenon results in injuries ranging from traumatic amputation to disruption. अब उसमें depend करता है, as we have discussed, amputation भी हो सकती है, disruption भी हो सकती है, massive lacerations हो सकती हैं उसके अंदर, amputation of the fingers, limbs, face decapitations, ये सब include होती है. When the body is impacted by a blast pressure wave, that is a complex wave, it couples into the body and set up a series of which are capable of injury, particularly at air foot level. अच्छा, जब हमने बात की थी even अगर बॉडी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बिहाइंड पे भी होगी, या ट्रेंचेस में होगी, या अबव द ग्राउंड होगी, या बिलो द ग्राउंड होगी, तो वो उनको भी इंक्लूड करते हैं. क्यों? क्योंकि जब ये वेव प्रोड्यूस होती है, सीरीज ऑफ वेव, ये क्या करती है, जो बॉडी के अंदर जो आपको एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं, वो ऑर्गन जिसके जहाँ पे आपके पास कैविटेशन, तो वो ऑर्गन जहाँ पे एयर और फ्लूइड लेवल होता है, उनको सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है. एक्सटर्नली हो सकता है आपको कोई इंजरीज नजर ना आए, लेकिन इंटरनली एक्सटर्नली हो सकता है आपको कोई इंजरीज ना मिले, लेकिन इंटरनली होता यह है कि ऐसे जो एयर फ्लूइड स्पेसेस में होते हैं, इनमें आपको इंजरीज, यू नीड टू एग्जामिन इट. तो ऐसे केसेस जहाँ एक्सटर्नली आपके पास कुछ आता है पेशेंट के केस ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इनकाउंटर का है, तो उसमें यू नीड टू एग्जामिन इंटरनल इंजरीज, तो उसकी ऑर्गन्स वगैरह उन सबको एग्जामिन करना होता है. कॉमनली कौन से होते हैं? एयर्स, लंग्स, हार्ट, जीआईटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको नोटेबल इंजरीज देखनी होती है, कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है. एक्सप्लोजिव दो तरह के होते हैं, हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव होते हैं एंड लो ऑर्डर एक्सप्लोजिव होते हैं. हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव वो एक्सप्लोजिव होते हैं जो कि कॉमनली इंसेंडियरी बॉम्ब्स होते हैं. अब बॉम्ब्स के दो तरह की टाइप्स होती हैं, इंसेंडियरी बॉम्ब्स होती हैं और एक होती हैं मोलोटोव कॉकटेल्स होती हैं. इंसेंडियरी बॉम्ब्स वो बॉम्ब्स होते हैं कि जो कि हाई प्रेशर बॉम्ब्स होते हैं, जिसमें सिवियर प्राइमरी ब्लास्ट इंजरीज होती हैं. प्राइमरी ब्लास्ट इंजरीज का मतलब होता है कि जो कि उस फर्स्ट कांटेक्ट में आ रही होती हैं, जो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है. इसमें होता है टीएनटी, जो कि होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन. डायनामाइट होता है, डायनामाइट जो कि हैंड हेल्ड सिंगल स्टिक होती है, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन, जो पार्ट ऑफ द गन पाउडर होता है, उससे मेकअप होता है. और एक होती है अमोनियम नाइट्रेट. ये कॉमनली हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव्स की उसमें इंक्लूडेड होते हैं, कि जिनकी जो ब्लास्ट रेंज, जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं, they are more than 2000 डिग्री सेंटीग्रेड भी होते हैं. इसमें इनकी हाई एनर्जी प्रोडक्शन होती है. इसी तरह लो ऑर्डर एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ये डिफ्लैग्रेशन जाते हैं रादर देन डेटोनेशन. अब डेटोनेशन का मतलब होता है हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट, यानी कि उनके पास कोई कंपोनेंट होता है उनको स्टार्ट करने के लिए, यानी कि हीट प्रोडक्शन के लिए कोई स्विच होता है. डिफ्लैग्रेशन का होता है कि इंटरनली कोई हीट प्रोड्यूस होती है और उसके बाद फिर आपके पास ब्लास्ट वेव उसमें प्रोड्यूस, यानी कि उसका जो प्रेशर होगा वो लेस देन होगा, जिसमें ब्लास्ट वेव की बिल्डअप, कॉम्प्लेक्स वेव की बिल्डअप नहीं होती लो ऑर्डर एक्सप्लोजिव्स में. अब इसमें क्या प्रोपेलेंट्स जो होते हैं वो ब्लैक गन पाउडर्स होते हैं, पायरोटेक्निक्स होते हैं, फायरवर्क्स होते हैं, ऑयल और पेट्रोलियम बेस्ड एक्सप्लोजिव्स होते हैं, एज मोलोटोव कॉकटेल्स. मोलोटोव मींस वो बॉम्ब्स होते हैं जो कि कॉमनली कोई बॉटल में आपने लिक्विड या के गैसोलीन यूज किया, एंड विद द हेल्प ऑफ ए विक जो उसको चार्ज किया जाता है, एंड देन थ्रो इट बाय हैंड. तो दीज आर नोन एज मोलोटोव कॉकटेल्स. ये लो वेलोसिटी या लो ऑर्डर एक्सप्लोजिव्स होते हैं. इंजरी पैटर्न कैसा होता है? इंजरी पैटर्न जो होता है कि जो प्राइमरी एरिया में, यू कैन सी जहाँ पे थर्मल इंजरीज लिखा रहा है, दिस इज अ प्राइमरी इम्पैक्ट एरिया. अब इसमें मोस्ट कॉमनली जो भी इस एरिया के सराउंडिंग में होगा, उसमें थर्मल इंजरीज, बर्न्स, अगर फायर है तो बर्न्स होगा, केमिकल स्पिलेज होगा तो स्कैल्स इनमें कॉमनली होते हैं. फिर आता है उसके बाद ब्लास्ट इंजरीज आते हैं. ब्लास्ट इंजरीज में हमारे पास we know के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्वार्टनरी इम्पैक्ट्स आते हैं. फिर फ्रेगमेंटेशन, यू कैन सी इस जोन में फ्रेगमेंटेशन आ रही हैं. और डैमेज रेडामिंग, जितना ज्यादा हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव होगा उतनी ही उसकी जो होगी वो रेडियस उसका सबसे ज्यादा होगा. तो सेवरल किलोमीटर्स तक जो होगा वो उसका स्पिलेज फ्रेगमेंट्स की जो होगी वो ये रेडियस को इंक्लूड करता है.
अब ये एक केस ऑफ ब्लास्ट इंजरी है बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द स्टोव। पिक्चर से तो देख सकते हैं कि हाँ एक्सप्लोजन जो है वो मैसिव है, मैसिव किलोमीटर्स तक साइड बिल्डिंग्स को भी उसने इन्वॉल्व किया है। बट हाउ विल यू नो कि जब आप इंजरीज को देख के हाउ विल यू रिकग्नाइज दैट दिस इज अ प्राइमरी इंजरी, दिस इज अ सेकेंडरी इंजरी, टर्शियरी इंजरी? बीइंग अ मेडिकल लीगल एक्सपर्ट इजीली आइडेंटिफाई कि किस टाइप का एरिया था, कौन से रेडियस में उसकी बॉडी थी, और किस इंजरीज को आइडेंटिफिकेशन से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी इंजरीज क्या होती हैं? प्राइमरी इंजरीज आर कॉज बाय होगा तो वेल ऑफ रिकग्नाइजेबल होगा, क्योंकि ओवर हीटिंग या फ्लेयर की वजह से या थर्मल इंजरीज होंगी वो बहुत ज्यादा होती हैं जितना। लेकिन अगर जितना इंडिविजुअल इज डिस्टेंट फ्रॉम दैट एरिया तो उसमें आपको the airs are more often affected by the overpressure। हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया था, एयर्स मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं कि एक तो एयर प्रेशर जो रीजन होते हैं उसकी वजह से वो कॉमनली लंग्स, ऑर्गन्स, जीआईटी, एयर्स जो होते हैं, हार्ट, ये कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। जीआईटी इंजरीज में प्रेजेंट आफ्टर डिले ऑफ, अच्छा इसमें होता ये है कि जब ऐसा कोई केस हो एक्सटर्नली आपको कोई इंजरी नजर नहीं आ रही, तो उसमें आपने जब इनिशियली मॉनिटर कर लेते हैं तो उसके आफ्टर आफ्टर डे और टू उसको आपने दोबारा कॉल करना होता है और दोबारा एग्जामिन करना होता है कि कहीं उसको कोई डिलेड इंजरीज तो नहीं होती है, हैमरेज, इंटरनल हैमरेजेस तो नहीं होते हैं, तो आपको फिर बुलाना पड़ता है फॉर मॉनिटरिंग। प्राइमरी ब्लास्ट इंजरीज जो कॉमनली आती हैं, इंजरी को एयर में एकॉस्टिक बैराट्रोमास होते हैं, रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, डिसलोकेशन ऑफ द ऑसिकल्स और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनर एयर लीडिंग टू परमानेंट होती हैं एयर्स में। लंग्स में क्या होता है कि बिकॉज की बात करें तो उस बेस की वजह से आपके पास जब वो चेस्ट पे जाके वो एप हिट करती है तो इसमें एक सॉलिड रीजन होता है और एक मिडिल रीजन होता है। जब वो चेस्ट रिप पे जब वो हिट करती है तो उसको सॉलिड सॉलिड रीजन मिलता है, मींस बोन मिलती है। तो वहां पे आके उस वेव की स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लो डाउन होती है, लेकिन जैसे ही वो कैविटी में एंटर होती है तो उसको एरिया ऑफ, क्योंकि एयर फ्लूइड लेवल होता है तो उसको एरिया मिलता है और उतनी ही वो इंटेंसिटी के साथ फिर वो स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से आपको कैपिलरी इंजरीज मिलती हैं, एयर हैमरेजेस मिलते हैं, कैपिलरी लीकेज होता है of both the lungs। As you can see, the lungs are both of the lungs are hemorrhagic on postmortem examination। फिर होता है ब्लास्ट लंग। कॉमनली ब्लास्ट इंजरीज में जो फाइंडिंग होती है दैट्स अ ब्लास्ट लंग। देयर इज अ पल्मोनरी कंफ्यूजन, सिस्टमिक एयर एम्बोलिज्म एंड फ्री रेडिकल एसोसिएशन इंजरी सच एज थ्रोम्बोसिस एंड डीआईसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ये सब जो है वो ब्लास्ट लंग में इंक्लूडेड होता है। ब्लास्ट लंग जो है बेसिकली आप एक्सटर्नली आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही होती, अगेन वही बात है कि एयर फ्लूइड स्पेसेस की फीचर्स होती हैं, तो उसमें यू नीड टू डू एन एक्सरे। जब एक्सरे एग्जामिन किया जाता है तो उसमें आपको बटरफ्लाई पैटर्न लाइक फीचर्स आ रही होती है, यानी कि वाइटनिंग ऑन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स में होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में। तो ये बटरफ्लाई पैटर्न जो आ रहा होता है ये कॉमनली आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड द लंग, जो हेमरेजिक है। ये आप सीटी भी करवा के देख सकते हैं। ARDS may be a result of direct lung injury or a shock from the other body injuries। क्योंकि ब्लास्ट इफेक्ट हो रहा था, शॉक इज मैंडेटरी। फिर है ब्लास्ट लंग इज मोस्ट कॉमन अमंग्स द कॉज ऑफ पीपल हु इनिशियली सर्वाइव। अगेन वही बात है कि डिलेड इंजरीज होती है, यू नीड टू लुक फॉर इट कि एक्सटर्नली आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही, लेकिन आपने डिलेड, अगर आपने उसकी फाइंडिंग नहीं की, उसको दोबारा इवेल्युएट नहीं किया, तो कॉज ऑफ डेथ जो है वो ब्लास्ट लंग बन सकता है। यू कैन अगेन सी इन द पिक्चर बटरफ्लाई पैटर्न आ रहा है। क्लिनिकली इसमें जो ट्रायड प्रेजेंट होता है, एक होता है डिस्पनिया, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। ब्लास्ट लंग के तीन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डिस्पनिया, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। एंड पेशेंट प्रेजेंट्स विद कॉफ, हेमोप्टेसिस और चेस्ट पेन। कॉमनली चेस्ट पेन के साथ वो आता है पोस्ट इंसिडेंट।
amputation. Hello. Hello. यस डॉक्टर साध्या, प्लीज स्क्रीन शेयर कर लीजिए काइंडली। ऑप्शन डिसेबल कर दीजिएगा मैम, ऑप्शन डिसेबल। Okay, as we were on the last slide, that is GIT कर लिया था। ब्रेन पे कौन सी इंजरीज होती हैं? कॉमनली जो होती हैं वो कंकशन, माइल्ड और ट्रोमेटिक। अगेन वही बात आती है कि अगर जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा और कॉम्प्लेक्स वेव जितनी हिट करेगी तो ब्रेन पे जो उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्लो होगा, जिसमें कंकशन या माइल्ड ट्रोमेटिक इंजरीज होती हैं। कॉमनली जो होता है वो हेडेक, पोर कंसंट्रेशन, लेथार्जी, डिप्रेशन, एंजाइटी या इंसोम्निया जो होते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर वो उस एरिया वेव के कांटेक्ट में आती है तो उसमें जो कॉमनली आती है कू एंड काउंटर कू इंजरीज होती हैं। जो लास्ट सबसे बॉटम पे जो पिक्चर आ रही है, मूवमेंट होती है वो बैक साइड पे पोस्टीरियरली हिट करती है तो काउंटर कू आपको ये इसमें हिट मिलता है। तो ये इस टाइप की इंजरीज मिलती हैं। सेकेंडरी इंजरीज में आता है कि शार्प नेल्स या प्रोपेलेंट्स या अदर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक्सप्लोजन से वो हिट करते हैं बॉडी को। तो इसमें आपके पास पेनिट्रेटिंग ट्रॉमास आते हैं, कंपोनेंट होते हैं वो बॉडी पे हिट हुए हैं या शार्प नेल्स हिट हुए हैं। resulting from a blast wind that can throw a victim against a solid object, यानी कि movement of the body होगी, movement of the body from the ground into any secondary object, intermediate object। कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज होती हैं जिसके अंदर ब्लंट ट्रॉमास होते हैं, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमास होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, कू एंड काउंटर कू इंजरीज जो होती हैं वो टर्शरी में भी इंक्लूडेड होती हैं। यानी कि ब्रेन की तो अलग थी, उसके अलावा बॉडी में भी अगर आपको कहीं मिल रही है कि हिट बॉडी में फ्रंट पे होगा लेकिन इंजरी आपको बैक साइड पे मिल रही है, तो दैट्स काउंटर कू इंजरीज।
Children are particularly at risk. Why? Because of their lesser weight, they can be thrown off easily. कॉटनरी इंजरीज में आती हैं या मिसलेनियस इंजरीज होती हैं जो कि फर्स्ट थ्री में ना आ रही हूँ, जैसे कि फ्लैश बर्न्स होती हैं, क्रश इंजरीज होती हैं बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ द रबल, फॉल ऑफ द रिजल्टिंग एक्सप्लोजन जिसमें रिस्पिरेटरी इंजरीज होती है, इनहेलेशनल इंजरीज हो सकती हैं, प्राइमरी इंजरीज वी हैव डिस्कस्ड इसमें रप्चर ऑफ एयर ड्रम एंड रप्चर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर्स होती हैं, एब्डोमिनल हेमरेजेस एंड परफोरेशंस कॉमनली होती हैं, आई रप्चर्स हो सकती हैं, सीएनएस, हार्ट, ये सारे जो इम्पैक्ट की वजह से होते हैं। सेकेंडरी में होते हैं पेनिट्रेटिंग बैलिस्टिक फ्रेगमेंटेशन होती हैं, ब्लास्ट इंजरीज होती हैं जिसमें आई पेनिट्रेशन भी इंक्लूड होता है। टर्शरी में फ्रैक्चर्स या ट्रोमैटिक एम्पुटेशंस होती हैं, क्लोज एंड ओपन ब्रेन इंजरीज होती हैं, ब्लंट इंजरीज होती हैं, क्रश इंजरीज होती हैं। क्वार्टनरी में वही जैसे हमने डिस्कस किया था वो इंजरीज जो कि फर्स्ट थ्री में इंक्लूड ना हो, जैसे बर्न्स हो सकती हैं, इनकैपिटेशन, इनहेल या टॉक्सिक फायर गैसेस की वजह से इंजरीज मिलेंगी। क्विनरी में जो होता है वो बेसिकली इंक्लूड किया गया है, इसको आप कॉटनरी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो रेडियोलॉजिकल वेस्ट या बायोलॉजिकल केमिकल वेस्ट या जिसको डर्टी बॉम्ब्स कहते हैं उसकी वजह से बॉडी में कोई इंजरीज हो। And last is the PTSD, post-traumatic stress disorder. What is the role of the expert? Now, whether a bomb has caused the explosion or not, the first and foremost is you need to rule out what kind of bomb it was. Whether it was due to explosion of the stove, either it was because of the ideally was a bomb, which type of bomb, what explosives were used, तो आपको ये rule out करना पड़ता है। इंजरीज उसी एक्सप्लोजन की वजह से हुई हैं या एनी कोई फ्रेगमेंटेड कोई और फैब्रिकेटेड इंजरीज हैं, तो फुल बॉडी एक्सरेज होनी चाहिए, फुल बॉडी फोटोग्राफ्स होती हैं, रेडियो ओपेक फ्रैगमेंट्स एंड रेडियोल्यूसेंट मटेरियल्स जो होते हैं ये आपको एक्सप्लोसिव जो डिवाइस यूज की गई है, प्रोपेलेंट्स होते हैं वो आपको उसको रूल आउट उसको सेव करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो गन पाउडर बर्न्ड एंड अनबर्न्ड जो थे, जो भी जिस टाइप का भी गन पाउडर था, स्मोकलेस गन पाउडर था, ब्लैक गन पाउडर था, वो सब आपको स्वॉब्स लेने पड़ते हैं। स्वॉब्स जो कि सॉइल्ड स्किन जो बॉडी जिस कांटेक्ट में आ रही है और हैंड्स के लेने होते हैं। हेयर और फिंगरनेल स्क्रैपिंग्स लेनी होती हैं। फॉरेन बॉडीज शार्पनेल्स एम्प्टी अगर शेल्स जो अगर यूज किए गए हैं जो भी उसको आपने ड्यूरिंग ऑटोप्सी बॉडी से रिमूव करके उसको सेव करना होता है ताकि क्राइम सीन से उसको मैच किया जाए। एंड फाइनली टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस टू किया जाता है कि टू रूल आउट कि अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल तो नहीं था। इंजरी सर्टिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एवरी इंजरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, either it's a case of polytrauma, either it's a case of amputation, either it's a case of caustic barotrauma, blast lung or any GIC and counter injury, any fractures है, वो सारी इंजरीज जो होंगी अकॉर्डिंग विद द पिक्चर्स उसको डिटेल मार्क करके उसकी साइज, शेप, डेप्थ, एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन दी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट। नंबर ऑफ डेड पर्सन, कैसे आप उसको रूल आउट करेंगे, कैसे देखेंगे कितने इन्वॉल्व थे। मास डिजास्टर था तो मोर देन 12 बॉडीज थी, बॉडीज को आपने किस तरह करना होता है, क्रूड मेथड ये होता है कि आपने अगर हेड अवेलेबल है तो हेड की काउंटिंग अलग कर देनी होती है, या फिर अगर आपके पास लिम्स अवेलेबल हैं तो लिम्स को आपने अलग करना होता है, या अगर थॉरेक्स या एब्डोमेन बॉडी अवेलेबल है उसको आपने सॉर्ट आउट करना होता है, तो उस तरह आप बॉडी काउंटिंग्स कर रहे होते हैं कि कितने इन्वॉल्व हैं, क्रूड मेथड। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड। अगर तो सिवियरली डिसफिगर्ड और फुल ऑन ब्लोन बॉडी है तो उसमें आप क्या करेंगे। एक तो ये है कि आपने कॉमनली जो होता है वो मेंडेबल से आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इजी, क्योंकि वो जो इस किस्म की एक्सप्लोजन होती है उसमें वो रेमिनेंट्स में आपको ये मिल जाता है, डेंटेशंस होते हैं या आर्टिफिशियल डेंटेशंस होते हैं, चलते हैं तो आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके अलावा
ये देखना होता है हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव्स हैं या लो ऑर्डर एक्सप्लोजिव्स की एनर्जी इंजरी प्रेजेंटेशन अलग होती है। एम्पुटेशन है, एम्पुटेटेड है, क्रेनियोफेशियल इंजरीज हैं, इन केसेस ऑफ सुसाइड। सुसाइड बॉम्बर्स में हमेशा जो होती है अपर पार्ट ऑफ द इंजरीज आपको मिलती है, यानी कि फेस और हैंड अपर थॉरेक्स जो होते हैं ब्लोन ऑफ होता है। इसी तरह लोअर लिम्ब एम्पुटेशन उनमें होती है जो क्लोजर उस एरिया के होते हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन हुई है, तो वो उनमें आपको मिलती है। लोअर हैंड इंजरीज आपको उनमें मिलती है कि अगर उन्होंने डिवाइस किसी ने सुसाइड बॉम्बर ने अगर उसने किसी को डिवाइस अपने हाथ में पकड़ी हुई है और उसके बाद फिर आपने उसने उसको डेटोनेट किया है, तो उनमें आपको मिलती है। तो सुसाइडल बॉम्बर्स में इंजरीज प्रेजेंटेशन अलग होती है, होमिसाइड में प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग होती हैं और एक्सीडेंटल में अलग होती हैं। प्रोजेक्टाइल्स मिलती हैं, बर्न्स, एब्रेशंस मिलते हैं, पंक्चर्ड लेसरेशंस मिलती हैं जो आपको बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में बताते हैं। इसी तरह जो फॉल ऑफ रबल में मिलती हैं, यानी कि अगर अगर बिल्डिंग कोलैप्स हुई है तो वहाँ पे आपको क्रश इंजरीज जो होती हैं वो कॉमनली उनमें मिलती है। डेथ क्या होता है? कॉज ऑफ डेथ कंप्लीट बॉडी डिसइंटीग्रेशन होती है, ब्लास्ट शॉक इफेक्ट होता है, हेमरेजेस होती हैं, बर्न्स होते हैं, क्रश एस्फिक्सिया होगा, सेप्टिसीमिया डिलेड में होता है, एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया की वजह से भी कॉज ऑफ डेथ होती है। एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं? यू नीड टू लुक फॉर द सर्कमस्टांसेस कि किसकी कॉजेस क्या आती हैं बॉम्ब ब्लास्ट की, कि किसी की वजह सुसाइड था या फिर एक्सप्लोजन बिकॉज ऑफ एनी गैस स्टोव एक्सप्लोजन थी। टू थर्ड, थैंक यू। एंड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं देख लेती हूँ।